मेरे चैनल सोना वूलन एंड क्राफ्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और आसान सा फ्लावर हेयर क्लिप का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे मैंने पिंक और क्रीम कलर में बनाकर तैयार किया है। आप अपनी पसंद से किसी भी कलर में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे मैंने एलिगेटर क्लिप में स्टिच किया है। आप चाहे तो टिक टैक क्लिप में भी स्टिच कर सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है। आशा करती हूँ कि आपको ये हेयर टाई पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इस हेयर क्लिप को बनाने के लिए मैंने 4 प्लाई का ऊन लिया है, क्रीम और पिंक कलर में एलिगेटर क्लिप लिया है, देख सकते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह पे टिक टैक क्लिप भी ले सकते हैं, दोनों में ही काम चल जाएगा। सीजर लिया है, 2 mm का हुक लिया है और फैब्रिक ग्लू लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे ग्लू गन का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हेयर क्लिप के इस वाले पार्ट को बनाना है, जिससे हम एलिगेटर क्लिप में ग्लू करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्रीम कलर का ऊन लिया है। सबसे पहले हमें एक स्लिप नोट बनाना है इस तरह से। फिर इसमें हुक को लगाकर 12 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो 12 चेन जैसे मैंने लिया है, तो इसे मैंने मेजरमेंट लेकर लिया है इस तरह से। अब हमें इसके आगे यहाँ पे उंगली से दबाकर 3 चेन और बनाएंगे। 1 2 और ये 3। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया है। हमें इसे अब टर्न कर देना है। तो जहाँ हमने उंगली से दबाया है उस वाले चेन में अब हमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, सभी में एक एक इस तरह से। फिर इसके बाद वाले चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो इस तरह से हमने लास्ट तक बनाकर तैयार कर लिया है। तो जैसे हमने यहाँ पे 3 चेन लेकर एक डबल क्रोशिया बनाया है टर्न करते हुए, तो उसी तरह लास्ट में भी हमें यहाँ पे 3 चेन बनाना है। 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था चेन को, वहाँ पे हमें हुक की मदद से यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देना है। तो 2 का 1 कर देंगे और एक चेन बनाकर ऊन को कट कर लेंगे इस तरह से और हुक को निकाल देंगे। अब ये जो दोनों ऊन है हमें इसमें नोट लगा देना है। और इसे पीछे की तरफ, ये हमारा फ्रंट साइड है और बैक साइड में हमें हुक की हेल्प से इसे सिक्योर कर देना है इस तरह से। एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे।
तरह से ये इसके ऊपर का कवर तैयार हो गया है। इस तरह से हम इसे फैब्रिक ग्लू से स्टिच करेंगे। तो ये फैब्रिक ग्लू है, हमें सबसे पहले एलिगेटर क्लिप में इसे लगाना है। इस तरह से। इसके बाद हम इसमें इसे इस तरह से ग्लू कर देंगे, इस तरह से। और हमें इसे सूखने के लिए छोड़ देना है जिससे ये चिपक जाए। इसे स्टिच करने के बाद अब हमें फ्लावर को बनाना है। तो उसके लिए हम गुलाबी कलर का ऊन लेंगे। गुलाबी कलर के ऊन से सबसे पहले हमें मैजिक रिंग तैयार करना है। तो इस तरह से 2 फिंगर को करेंगे और अंगूठे से ऊन को यहाँ दबाना है और ऊन को तिरछा लपेटते हुए हमें इस तरह से यहाँ पे दबा देना है। और हुक की हेल्प से हम इस पीछे वाले ऊन को आगे की तरफ करते हुए यहाँ पे एक नॉट बना देंगे, इस तरह से। और ये एक मैजिक रिंग तैयार हो गया फ्रेंड्स। अब हमें पंखुड़ी को बनाना है। तो पंखुड़ी को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चैन बनाने के बाद अब हमें इस रिंग में सबसे पहले 5 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो इस तरह से 5 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया तैयार करने के बाद अब हमें इसे एक साथ लॉक करेंगे और एक चैन बनाएंगे। अब हमें फिर से जैसे हमने स्टार्टिंग में 3 चैन लिया है उसी तरह से हमें फिर से 3 चैन लेना है लास्ट में, 1 2 और ये 3 चैन लेने के बाद अब हमें इसे रिंग में स्लिप स्टिच लगा देना है। इस तरह से 3 चैन बनाने के बाद अब हमें इस रिंग में स्लिप स्टिच बना देना है। इस तरह से 2 का एक करके हमें इसे पंखुड़ी को स्टिच कर लेंगे। तो ये एक पंखुड़ी तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हमें टोटल 5 पंखुड़ी तैयार करना है। तो मैं एक और करके दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। फिर से हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चैन बनाने के बाद फिर से 5 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया तैयार करने के बाद सभी को एक साथ लॉक कर देना है, इस तरह से। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में 3 चैन लिया है तो फिर से हमें लास्ट में भी 3 चैन लेना है, 1 2 और ये 3 चैन लेने के बाद अब हमें इस रिंग में स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे स्टिच करेंगे, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दो पंखुड़ी तैयार हो गया है। इसी तरह से हम 3 और कर लेते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस से। इस तरह से हमने 5 पंखुड़ी को तैयार कर लिया है। लास्ट में यहाँ तक बनाने के बाद अब हम फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इसे भी हम लास्ट में रिंग में स्लिप स्टिच की हेल्प से स्टिच कर देंगे और एक चेन देकर ऊन को कट कर लेंगे और हुक को निकाल देंगे, इस तरह से। पंखुड़ी को हमें इस तरह से कर देना है। तो ये बैक पीछे वाला पार्ट है फ्रेंड्स और ये फ्रंट है। अब ये जो मैजिक रिंग का ऊन है हमें इसे अच्छे से खींच देना है ताकि फ्लावर इस तरह से बन जाए, देख सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह से बनाकर इसके बीच में मोती को भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। इस तरह से आप मोती को भी लगाकर इसे स्टिच कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी बना सकते हैं। मैं इस तरह से ही बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से करने के बाद अब हमें यहाँ पे नॉट लगा देना है एक्स्ट्रा ऊन को। तो फूल को बनाने के बाद अब हमें इसके बीच वाले पार्ट को बनाना है। तो उसके लिए हम क्रीम कलर का ऊन लेंगे। क्रीम कलर के ऊन से सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे, इस तरह से। इसके बाद इसमें हुक को लगाकर 2 चैन बनाएंगे, 1 और ये 2। तो
तो ये जो दूसरा चेन होगा हमें इसे टाइट कर देना है इस तरह से। अब हम इसमें पहले वाले चेन में पर्पल स्टिच बनाएंगे, तो इसके लिए हम 8 टाइम्स लूप लेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो इस तरह से 8 लूप लेने के बाद अब हमें इसे सबसे पहले लॉक करेंगे इस तरह से। उसके बाद अब हमें यहाँ पे एक चैन को देकर ऊन को कट कर लेना है और हुक को निकाल देंगे। तो इस तरह से इसका बीच वाला पार्ट बनके तैयार हो गया है। अब हमें इसे इसके बीच में लगाना है। तो उसके लिए आप फ्लावर को बैक साइड से करके इसमें हुक को लगाइए और ये जो दोनों साइड का ऊन है इसे हम हुक की हेल्प से इस तरफ करेंगे और ये जो दूसरे तरफ का जो ऊन है इसे भी हम हुक की हेल्प से इस तरफ करेंगे इस तरह से। और आगे की साइड हमें इस तरह से इसे थोड़ा अरेंज कर देना है। उसके बाद इन दोनों ऊन को और ये दोनों ऊन है दोनों को हम नॉट लगा देंगे इस तरह से और ऊन को कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा ऊन को। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, फ्लावर बनके तैयार हो गया है। अब हमें इसे सिर्फ यहाँ पे स्टिच कर देना है। तो उसके लिए हम फिर से फैब्रिक ग्लू लेंगे। फैब्रिक ग्लू को लेने के बाद इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस फूल को अटैच किया है, वहीं पे हमें इसे भी स्टिच करना है। तो इसके ऊपर हमें यहाँ पे फैब्रिक ग्लू को लगाना है अच्छे से। अच्छे से लगाने के बाद अब हमें फ्लावर को स्टिच कर देना है इस तरह से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसे बनाना कितना आसान है और ये कितना सुंदर लग रहा है। ये बालों में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। आप अपनी पसंद से किसी भी कलर में बना सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।